अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बीबी जान फूड आइडियाज़। असल में किचन में गई थी मैं चूरी बनाने के लिए, लेकिन चूरी बनाने के लिए देसी घी मौजूद नहीं था। सो सबसे पहले आज बनेगा देसी घी और फिर उसके बाद बनाएंगे चूरी। लेट्स मूव टू माय किचन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना की बुनियाद पे जब मैं दूध बॉईल करती हूँ और जब दूध इस्तेमाल करने लगती हूँ तो उसमें से जो बलाई निकलती है वो मैं सेव करती रहती हूँ एंड आफ्टर 1 मंथ मैं उससे देसी घी बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ज़रा जल्दी थी, लिहाजा एक बाउल ही रेडी था। वो बाउल मैंने निकाल लिया, उसको डीफ्रॉस्ट किया क्योंकि ये बिल्कुल फ्रोज़न था। डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने इसको गर्म नहीं किया बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, तो ये नॉर्मल हो गया। अब सिंगल हैंड कैमरा है और सिंगल हैंड वर्किंग है, इसलिए पैन के अंदर जो लग गया था वो मैंने इसमें दोबारा डाल दिया और इसको मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड किया ताकि कोई फ्रोज़न लंप जो है वो इसमें मौजूद तो नहीं, वो भी ब्रेक कर लूँ। मैंने यहाँ पे ये बता दूँ कि इसको गर्म नहीं किया, उसके बाद मैंने काट लिया यानी दही 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने दही इसके अंदर डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, क्योंकि अगर तो गर्म होता फिर तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता, लेकिन ये ठंडा है इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके गर्म कपड़ा ऊपर डाल के सेव करके रख दिया था। ओवरनाइट मैंने रखा था, लेकिन मेरा ख़्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं इसको चेंज होने के लिए। इनफैक्ट खटास डालने से बटर अच्छा बनता है। सुबह उठ के जब मैंने इसको ओपन किया तो ये इस तरह से बिल्कुल जमा हुआ था। अगर आपको लगे कि ये लिक्विडी सा है तो फिर आप 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रख दें। अच्छा, गर्मियों का मौसम है इस वजह से मैंने पानी के अंदर बर्फ़ डाल ली है। सर्दियों में अगर आप बटर बना रहे हैं तो इसके लिए आपको इस तरह का बर्फ़ वाला पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के अंदर मैंने ये सारी मलाई डाल के तो ब्लेंड की। आप देखें कि कुछ टाइम के बाद यानी 5 मिनट ऑन ऑफ करने के बाद इस तरह से मलाई का जो मिक्सचर बन चुका है ये ऑटोमेटिकली बाइंडिंग शुरू कर देगा, बटर बाइंडिंग हो जाएगी इसके अंदर और जो बटर मिल्क है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मेरी वालिदा तो चाटी में लस्सी वलोया करती थीं और इस तरह से मक्खन का पेड़ा निकालती थीं। अच्छा देखें, ये मैंने जब ब्लेंड कर लिया, मेरे पास ब्लेंडर है तो मैं टेक्नोलॉजी का क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। तो मैंने इस तरह से बटर को कलेक्ट करना शुरू किया। मैंने इस तरह से देख लिया कि ये बाइंडिंग हो चुकी है, तो मैं अब ये सारे का सारा ठंडे पानी में पोर कर दूंगी। ये देखें, अब ठंडे पानी में जाते ही चिकनाई जो है वो बाइंड होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से मेरा मक्खन का पेड़ा तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ, जो सैचुरेटेड फैट होती है वो बॉडी में डिसॉल्व नहीं होती और जो एनिमल फैट्स होते हैं ये बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं। मसल्स बहुत अच्छे बच्चों के बनते हैं क्योंकि बच्चे वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, लिहाजा हमें बच्चों को मक्खन और इस तरह का देसी घी वगैरह और इनसे बनी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके मसल्स ग्रो करते हैं। लीजिए, मेरा मक्खन का पेड़ा ठीक-ठाक वाह-वाह किस्म का निकल आया और इसी तरह से जो रिमेनिंग था वो भी मैंने ब्लो लिया। अगेन मैंने प्रोसीजर को रिपीट किया और इस तरह से मुझे तकरीबन 600 ग्राम के करीब बटर मिल गया है और ये रहा बटर मिल्क, जिससे मैं और काम करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें बनाऊँगी इससे। नाउ आई हैव टेकन अ पैन, क्योंकि मुझे देसी घी बनाना है, लिहाजा मैंने वो बटर इसमें डाल दिया। बटर को डालने के बाद स्पैचुला नहीं रोकना, क्योंकि अगर जला कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से ये जल गया तो पूरे की पूरी हीक जो है आपके देसी घी में आ जाएगी, जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खुशबू में भी अच्छा नहीं लगेगा। इनिशियली तो ये ऐसे दूध-दूध सा बन जाएगा और काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी, बट सडनली ये
इस तरह से थिक होना शुरू होगा एंड राइट आफ्टर दिस थिकनेस ये देखें मोटे बबल्स आएंगे और उसके बाद ये लाइम येलो या लेमन येलो कलर का खुद ब खुद झांकना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है जी, इसके बाद आपने लाइट फ्लेम पे, अच्छा हाँ मेंशन कर दूं, मीडियम टू लो फ्लेम रखना चाहिए इसमें, क्योंकि कोई भी पार्टिकल नीचे ना लगे। देसी घी अगर आपका जल गया तो ये कलर भी इसका ख़राब होगा और फ्लेवर तो खैर कुछ ना पूछें। लो जी, लाइम येलो और मेरा किचन रियली महक उठा इसकी खुशबू से। तो यहाँ पे भी मैंने स्पैचुला को स्पीडीली मूव किया। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर वाइट वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स या गुठलियाँ सी बनी हुई हैं। नीड नॉट टू वरी। तो 1 चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया और वो मैंने इसके अंदर स्प्रिंकल कर दिया और जैसे ही मैंने आटा स्प्रिंकल किया आई टर्न ऑफ द फ्लेम। फ्लेम इसलिए टर्न ऑफ किया कि अगर इसके बाद भी फ्लेम चलता रहा तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वो जो अंदर रेजिड्यूज इसके फिर रहे थे वो सारे के सारे सिकुड़ के इस तरह नीचे बैठ जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, उसके ऊपर कपड़ा जो है वाइट मलमल इसको कहते हैं, कपड़ छान करने के लिए, तो मैंने वाइट मलमल इसको बांध दिया और मैंने जो भी घी मेरा बना था मैंने बारी बारी इसमें डाल डाल के अच्छी तरह से प्योरीफाई कर लिया। अच्छा, ये बता दूं यहाँ पे स्ट्रेनर से अगर आप करेंगे तो ये रेसिड्यूज सारे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नाउ से माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घी तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए चूरी। और आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ नहीं भूलना। वेटिंग फॉर योर फीडबैक। सो मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज़।